शायद तुम्हारे पास ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझने का समय न हो, लेकिन 60 सेकंड तो जरूर है ना। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ये पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई, पानी जमा हुआ और जीवन के लिए माहौल बना। समुद्रों में रासायनिक तत्वों के मिलन से जन्म ली सूक्ष्म जीव और वही बने इस धरती के पहले निवासी। इनसे बनी मछलियाँ, फिर उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते थे, फिर आए सरीसृप और अंत में स्तनधारी। लगभग 25 लाख साल पहले धरती पर प्रकट हुआ प्राचीन मानव, जो धीरे धीरे बदलते हुए बना होमो सेपियंस, यानी हम और तुम। लेकिन हिंदू धर्म कहता है जब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचने का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने पहले देवता, दानव, पशु पक्षी बनाए और फिर बनाया मनुष्य, जो सोच सकता है, कर्म कर सकता है और धर्म समझ सकता है। यानी एक तरफ विज्ञान कहता है हम विकसित हुए और दूसरी तरफ धर्म कहता है हम बनाए गए। अब सवाल ये है, सच्चाई आखिर है क्या? अगर तुम भी ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों और ज्ञान की गहराई को जानना चाहते हो तो अब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम खोलेंगे एक और ब्रह्मांडीय रहस्य। मनुष्य को सृष्टि का सबसे बुद्धिमान जीव बनाया गया ताकि वह धर्म, कर्म और ज्ञान के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बनाए रखे। पुराणों में कहा गया है, देवता बिना शरीर के हैं, पशु बुद्धि के बिना हैं और मनुष्य दोनों का संगम है। पहले मानव युगल थे मनु और शतरूपा। मनु को मानव जाति का पहला पुरुष और शतरूपा को पहली स्त्री कहा जाता है। इन्हीं से आगे पूरी मानव जाति फैली। हिंदू दर्शन कहता है शरीर मिट्टी से बना है, पर आत्मा भगवान का अंश है। यानी इंसान केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा और चेतना का मेल है। जब ब्रह्मा जी ने मानव जाति की रचना की तो उन्होंने समय को 4 युगों में बांटा, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग में धर्म, अधर्म और मानव व्यवहार का स्तर अलग था। सत्ययुग सबसे पवित्र युग, जहां लोग सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते थे। समाज में शांति, समृद्धि और नैतिकता का शासन था। त्रेता युग थोड़ी अधर्म की शुरुआत। रामायण का समय इसी युग का था, जब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष और वीरता की आवश्यकता पड़ी। द्वापर युग धर्म और अधर्म का संतुलन टूट गया। महाभारत का युग इसी समय का है, जब युद्ध और अन्याय आम हो गए। कलियुग वर्तमान युग, जिसमें अधर्म, स्वार्थ और पाप बढ़ चुके हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तब समय ने पहला अध्याय खोला, सत्ययुग, जिसे सत्य का युग या स्वर्ण युग कहा गया। यह 4 युगों में सबसे शुद्ध, शांत और दिव्य युग था। इस समय पृथ्वी पर न झूठ था, न हिंसा, न लालच, न पाप, केवल सत्य, धर्म और प्रेम ही जीवन का आधार था। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने अपने श्वेत रूप में संसार की रक्षा का व्रत लिया। ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा से जीवन का सृजन किया। प्रकृति खिल उठी, नदियां निर्मल थीं, पेड़ फलों से लदे, आकाश नीला और स्वच्छ था। धरती पर सभी प्राणी आपस में प्रेम से रहते थे। शेर और गाय एक साथ जल पीते थे, क्योंकि भय नाम की कोई चीज नहीं थी। मनुष्य देवतुल्य थे, उनका शरीर तेजस्वी, मन निर्मल और आत्मा शांत थी। वे तप, ध्यान और भक्ति में लीन रहते थे। उनकी आयु लगभग 1 लाख वर्ष होती थी और वे अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार करते थे। बीमारी, दुख या बुढ़ापा जैसी तकलीफें अस्तित्व में ही नहीं थीं। इस युग में धर्म अपने चारों पैरों पर स्थिर था। सत्य, दया, शौच और तप। हर व्यक्ति सत्य बोलता, किसी का अहित नहीं करता और हर कार्य भगवान को समर्पित मानता था। राजा या शासक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन करता था। ऐसा था सत्य का युग, जब पृथ्वी पर स्वर्ग उतरा था। सतयुग के अधिपति थे भगवान विष्णु। वे मानवों को धर्म की राह दिखाने के लिए कई अवतारों में प्रकट हुए। एक मत्स्य अवतार, जब प्रलय में वेद जल में डूब गए, तब भगवान मछली बनकर उन्हें सुरक्षित लाए। 2 कूर्म अवतार, जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कछुए का रूप लेकर पर्वत को सहारा दिया। 3 वराह अवतार, उन्होंने धरती को पाताल से उठाकर उसके स्थान पर
स्थापित किया। 4 नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षस हिरण्यकशिपु का अंत किया। इन अवतारों ने यह संदेश दिया, जब जब धर्म की रक्षा करनी होगी, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। सतयुग में देवता और मनुष्य के बीच सीधा संवाद होता था। कोई पूजा या मंदिर नहीं था, क्योंकि भगवान हर हृदय में बसे थे। आर्षि मुनि गहरे जंगलों में तपस्या करते, आत्मा को परमात्मा से मिलाते, परंतु समय के साथ मनुष्य में अहंकार और इच्छाएं बढ़ी। सत्य के स्थान पर स्वार्थ आने लगा। धर्म का 1/4 भाग नष्ट हुआ और इसी के साथ सतयुग समाप्त हुआ। अब आरंभ हुआ त्रेता युग, जहां धर्म 75% रह गया। सतयुग हमें सिखाता है, जब मन, वचन और कर्म पवित्र हों, तभी सच्चा सुख और शांति संभव है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग में किसी राजा या शासक की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था। ना झूठ था, ना पाप, ना हिंसा, बस सत्य, संयम और प्रेम। लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने एक विशेष आत्मा को आदेश दिया, तुम मानव जाति के प्रथम राजा बनो और सृष्टि का संचालन करो। वो थे स्वयंभू मनु। वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें कहा गया मनु। उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। स्वयंभू मनु ने पृथ्वी पर धर्म व्यवस्था और आचरण के नियम स्थापित किए। उनके शासन में कोई अन्याय या युद्ध नहीं था, क्योंकि हर कोई स्वयं धर्म का पालन करता था। लेकिन समय बीता, युग बदला, और जब मनुष्य में अहंकार और भौतिक इच्छाएं बढ़ी, तब सतयुग का अंत हुआ और प्रारंभ हुआ त्रेता युग। त्रेता युग में समाज को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता पड़ी। यहीं से आरंभ हुई राज्य प्रणाली, यानी मॉन्र्की। इस युग के प्रथम राजा थे राजा इक्ष्वाकु, जो सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के वंशज थे। इसीलिए उन्हें कहा गया सूर्य वंश के प्रथम राजा। और इन्हीं के वंश में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। त्रेता युग में और भी कई महान राजा हुए, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और राजा दशरथ, जिनके राज्य राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी और शांत था। और जब इस वंश की गाथा आगे बढ़ी तो कहा गया इक्ष्वाकु कुल संभव, अर्थात भगवान श्री राम इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। अब सवाल यह है, जब सतयुग में किसी राजा की जरूरत नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने मनु को राजा क्यों बनाया? और क्या इस निर्णय ने आने वाले युगों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखिए। और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी गहरी हैं और भी रहस्यमय। क्या आप जानते हैं, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ, तब मानव समाज में पहली बार राजा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अब लोग अहंकार और इच्छाओं से ग्रस्त होने लगे थे और धर्म को बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए था। तब वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को पृथ्वी पर शासन करने का आदेश दिया। इक्ष्वाकु ने बसाया अयोध्या नगरी, जो आगे चलकर सूर्यवंश की राजधानी बनी। उनका शासन था धर्म, न्याय और करुणा का प्रतीक। उन्होंने सच्चाई और मर्यादा के बल पर राज्य चलाया, इसलिए उन्हें कहा गया मर्यादा का प्रथम राजा। इक्ष्वाकु वंश से आगे अनेक महान सम्राट हुए। विकुक्ष, शशाक, जिन्होंने धर्म की नींव को और मजबूत किया। ककुत्स्थ, जिनके नाम पर इस वंश को काकुत्स्थ वंश कहा गया। राजा सगर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने बल से समुद्रों को फैलाया। राजा भगीरथ, जिनकी तपस्या से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा रघु, जिनके नाम पर इस वंश को रघुवंश कहा गया। राजा दशरथ, जिन्होंने धर्म से कभी समझौता नहीं किया। और अंततः भगवान श्री राम, भगवान विष्णु का अवतार, जिन्होंने इस वंश को दिव्यता के शिखर पर पहुंचा दिया। इसलिए कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश आस सूर्य वंश स रघुवंश। यह वंश है सत्य, मर्यादा और धर्म का प्रतीक। राजा इक्ष्वाकु का संदेश आज भी गूंजता है। राज्य वहीं सफल है जहां प्रजा को पिता के समान स्नेह और धर्म के समान न्याय मिले।
और यही वंश आगे चलकर बना राम राज्य की नींव। लेकिन क्या आप जानते हैं इस वंश के अंत में क्या हुआ था और कैसे धीरे धीरे धर्म का संतुलन टूटने लगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। आप सबको तो पता ही है कि राम कौन है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जन्म, बचपन और वीरता की असली कहानी? त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और रानी कौशल्या की जीवन में संतान की अनुपस्थिति उन्हें गहरा दुख देती थी। दशरथ का हृदय पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से भरा हुआ था। इस समस्या का समाधान पाने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि उनकी गहन श्रद्धा और पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा का प्रतीक था। यज्ञ की कृपा से 4 दिव्य संतानों का जन्म हुआ: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के गर्भ से, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दूसरी रानियों से उत्पन्न हुए। राम का बचपन अत्यंत धर्मप्रिय और आदर्श रहा। वे केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, बल्कि मन और बुद्धि में भी अद्वितीय थे। उनके चरित्र में वीरता, न्यायप्रियता और सच्चाई की विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने साहस और धर्मपरायणता का परिचय दिया। महत्वपूर्ण घटना के रूप में युवा राम विश्वामित्र ऋषि के साथ जंगल की यात्राओं पर गए। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का नाश किया, जिससे उनकी वीरता और प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। इसके बाद राम ने सीता स्वयंवर में भाग लेकर विजयी होकर धर्म और साहस की मिसाल पेश की। अंततः राम और सीता का विवाह अयोध्या में पूरे शहर में खुशी और उल्लास का कारण बना। यह विवाह केवल 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में धर्म, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बन गया। राम का ये प्रारंभिक जीवन उन्हें आदर्श पुरुष और धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। अगर आप ऐसे और भी रोचक और अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सबको तो पता ही है कि भगवान राम का जीवन त्याग और धर्म का प्रतीक है। अयोध्या में जब राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी घोषित किया, तब पूरी नगरी हर्षोल्लास से भर गई। लेकिन महल के भीतर एक तूफान उठ रहा था, कैकेयी की महत्वाकांक्षा का तूफान। अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे: भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राजा दशरथ अपने वचन के बंधन में बंध गए। भारी मन से उन्होंने राम को वनवास का आदेश दिया। राम ने बिना कोई विरोध किए पिता की आज्ञा को धर्म समझकर स्वीकार कर लिया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी वन जाने का निर्णय लिया। यह त्याग, प्रेम और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण था। वन में उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घने जंगल, जंगली जानवर, राक्षसों का आतंक और सीमित साधन। फिर भी राम ने हर स्थिति में धर्म का पालन किया और कई राक्षसों का विनाश किया। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। वो क्षण केवल एक पत्नी के अपहरण का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के युद्ध की शुरुआत थी। राम का ये त्याग और धैर्य युगों युगों तक मानवता को सिखाता है कि धर्म के लिए किया गया त्याग ही सच्ची महानता है। दोस्तों, आपने राम का वनवास तो सुना ही होगा, लेकिन अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे रोमांचक और वीर अध्याय पर, लंका युद्ध। जब रावण छल से सीता माता का हरण कर ले गया, तब भगवान राम के जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक बन गया: अधर्म का अंत और सीता की मुक्ति। राम ने वन में महान योद्धाओं से मित्रता की, हनुमान, सुग्रीव और पूरी वानर सेना से। साथ मिलकर उन्होंने बुराई के साम्राज्य लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी की वीरता तो सब जानते हैं। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका पहुंचकर सीता माता को ढूंढ निकाला और पूरी लंका में
अपने जलते हुए पूंछ से लंका दहन कर दी। वो दृश्य मानो धर्म का पहला प्रहार था अधर्म पर। फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसकी गूंज युगों तक सुनाई दी। रावण की 10 दिशाओं में फैलती शक्ति, उसकी विशाल सेना और अमर अभिमान के सामने राम का धैर्य, नीति और सत्य खड़ा था। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अनेक योद्धाओं ने अपने प्राण दिए। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और संसार को सिखाया कि सत्य की शक्ति झूठ से कहीं अधिक प्रबल होती है। जब सीता माता मुक्त हुई तो लंका में भी शांति लौट आई। यह युद्ध केवल एक जीत नहीं थी, ये था धर्म की विजय, अहंकार के अंत और प्रेम की पुनर्स्थापना का प्रतीक। अगर आप ऐसे और भी रोचक और अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। 14 वर्षों का कठिन वनवास, रावण का वध और सीता माता की मुक्ति के बाद अब वह पल आया जिसका इंतजार पूरी अयोध्या नगरी कर रही थी। आकाश में पुष्पक विमान उड़ रहा था और उसके साथ लौट रहे थे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण। पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। इस दिन को ही आज हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। राजा दशरथ का निधन पहले ही हो चुका था, पर राम के लौटते ही अयोध्या में फिर से जीवन लौट आया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक ऐसे शासन की स्थापना की जिसे आज भी राम राज्य कहा जाता है, जहाँ न कोई दुखी था न कोई अन्याय हुआ। हर व्यक्ति समान, हर निर्णय धर्म और सत्य के आधार पर लिया जाता था। राम राज्य केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक आदर्श व्यवस्था थी, जहां राजा स्वयं भी नियमों का पालन करता था। राम ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्चा नेतृत्व त्याग, करुणा और कर्तव्य से बनता है, न कि शक्ति या अहंकार से। कुछ कथाओं में बताया गया है कि समय बीतने के बाद सीता माता धरती माता की गोद में लौट गईं और राम ने अपने जीवन का शेष भाग अकेले धर्म पालन में बिताया। उनकी यह कथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि सत्य और धर्म की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही विजय प्राप्त करता है। राम राज्य की स्थापना के बाद भी भगवान राम का जीवन केवल सुख और वैभव से भरा नहीं था, बल्कि यह त्याग, धर्म और मर्यादा की अगली परीक्षा थी। आइए जानते हैं रामायण के बाद की कहानी, जिसे कई लोग उत्तरकांड के नाम से जानते हैं। अयोध्या में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह जताया। राम, जो स्वयं धर्म के प्रतीक थे, राज्य और प्रजा के लिए अपने व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग करते हुए सीता माता को वनवास भेजने का कठिन निर्णय लेते हैं। यह निर्णय उनके हृदय को तोड़ देता है, पर वे यह साबित करते हैं कि राजा के लिए धर्म और प्रजा का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। वन में सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण लेती हैं। वहीं उनके 2 पुत्रों लव और कुश का जन्म होता है। वाल्मीकि उन्हें शिक्षा, शस्त्र विद्या और धर्म का ज्ञान देते हैं। दोनों वीर और बुद्धिमान बनते हैं। वर्षों बाद जब राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, लव कुश उसी यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेते हैं। तब पिता पुत्र के बीच युद्ध होता है और अंत में सत्य सामने आता है कि वे राम के ही पुत्र हैं। राम का हृदय भर आता है, लेकिन नियति अब भी सीता की परीक्षा ले रही थी। जब सबके सामने सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करती है, तब वे धरती माता की गोद में समा जाती हैं। राम कुछ समय तक और शासन करते हैं, फिर सरयू नदी के तट पर जाकर अपना देह त्याग कर विष्णु लोक लौट जाते हैं। रामायण का अंत हमें यही सिखाता है, सच्चा धर्म त्याग में है, न कि विजय में। राम केवल राजा नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य और कर्तव्य के शाश्वत प्रतीक हैं। सीता माता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान राम का हृदय गहरे शोक से भर गया। उन्होंने वर्षों तक अयोध्या में धर्म, न्याय और मर्यादा पर आधारित राम राज्य स्थापित रखा, जहां हर प्राणी सुखी था, हर हृदय संतोष से भरा था। परंतु स्वयं राम का मन अब सांसारिक जीवन से विरक्त हो चुका था।
एक दिन कालदेव, समय के देवता, अयोध्या आए और बोले, हे राम, अब आपकी धरती पर लीला पूर्ण हो चुकी है। अब समय आ गया है अपने दिव्य लोक विष्णु धाम लौट जाने का। भगवान राम ने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाया। उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्रों लव और कुश को सौंप दी। इसके बाद चारों भाइयों ने सरयू नदी के तट पर जाकर गहन ध्यान लगाया और जल में समर्पित होकर अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। वहीं से भगवान राम विष्णु लोक पहुंचे, जहां माता सीता पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राम के पुत्र लव और कुश ने सूर्य वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। लव ने श्रावस्ती नगरी बसाई और कुश ने कुशावती, वर्तमान कुशीनगर की स्थापना की। उनके वंशजों ने धर्म, सत्य और मर्यादा की ज्योति को सदियों तक जलाए रखा। यही वो वंश था जिसमें पहले राजा इक्ष्वाकु, फिर दिलीप, रघु और अंततः भगवान राम का जन्म हुआ। और यही सूर्यवंश आगे चलकर नए युगों का आरंभ करता बना। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं, ये जीवन जीने की कला, धर्म पालन की प्रेरणा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अमर गाथा है। धर्म की राह कठिन अवश्य होती है, परंतु अंततः वही हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। रामायण की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आरंभ होता है एक नया अध्याय, जहां समय प्रवेश करता है अगले युग में और मानव सभ्यता बढ़ती है महाभारत और कलियुग की ओर।